दोस्तों डे 10 की वीडियो का टॉपिक है हमारा बी वेल्दी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एजुकेशन के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं जो ना तो आपको कभी स्कूल में बताई गई होगी और ना ही कॉलेज में। और दोस्तों इस एजुकेशन के बिना आप अपनी लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों नंबर 1 की अगर हम बात करें तो हमारे पास में 3 तरह की एजुकेशन होती है। सबसे पहले होती है हमारे पास में एकेडमिक एजुकेशन, जो हमें स्कूल या कॉलेज में सिखाई जाती है और ये एजुकेशन हमारी लाइफ में ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती है। दूसरी अगर हम बात करें तो होती है प्रोफेशनल एजुकेशन, जो स्कूल या कॉलेज के साथ साथ में हम कोई भी स्किल सीखते हैं। जैसे आपको अगर डांसर बनना है, एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, तो हम ये स्किल सीखते हैं और उसके बाद में प्रोफेशनल बन जाते हैं। एंड फाइनली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो होती है हमारे पास में फाइनेंशियल एजुकेशन, जो दोस्तों हमें ये बताती है कि हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं और अपनी लाइफ में कितना पैसा कमाने वाले हैं। ये एजुकेशन हमें कोई नहीं बताता, सिर्फ हमारी फैमिली से मिलती है। तो दोस्तों आपने ये देखा होगा कि जितने भी गरीब लोग होते हैं या मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, वो हमेशा अपने बच्चों से यही बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और बड़े होकर एक अच्छी नौकरी करो जिससे आप एक अच्छी खासी जिंदगी जी सको। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें बिजनेसमैन की या फिर अमीर लोगों की, तो दोस्तों वो हमेशा अपने बच्चों को यही बोलते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करो ताकि बड़े होकर एक बिजनेसमैन बन सको या फिर आप हमारे बिजनेस को अच्छे से संभाल सको। तो दोस्तों यही रीजन होता है कि हमारी सोसाइटी में ज्यादातर लोग जॉब करते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ जितने भी लोग रह रहे हैं वो यही होते हैं मिडिल क्लास फैमिली वाले या फिर गरीब लोग। तो वो अपने बच्चों से सिर्फ यही बोलते हैं कि बेटा इतनी पढ़ाई करो कि आप बड़े होकर एक अच्छी सी जॉब कर सको। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और वो अपने बच्चों को भी यही बोलते हैं कि आपको भी बड़े होकर बिजनेस बनना है। यही रीजन होता है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब या मिडिल क्लास फैमिली के लोग उसी स्टेज पर रह जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि आप अगर अपने चारों तरफ देखें तो जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं या फिर गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को यही बोलते हैं। और हाँ, वो अपने आने वाली जनरेशन को भी गरीब ही रखते हैं या मिडिल क्लास फैमिली में ही रखते हैं, वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ कर जाते हैं तो अमीर बन जाते हैं। तो दोस्तों क्या आप भी उन्हीं में से हैं? अगर आप भी बस यही सोच रहे हैं कि आप पढ़ लेंगे लिख लेंगे या फिर आपकी जनरेशन भी जॉब करेगी या आप भी जॉब कर रहे हैं और आप अमीर बन जाओगे, तो दोस्तों ये तो होने वाला नहीं है। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन या जो भी अमीर आदमी है, आप नोटिस कीजिए कि वो कभी भी जॉब नहीं करते हैं, वो अपना बिजनेस करते हैं या फिर ऐसा कोई सेटअप बनाते हैं जो लाइफ टाइम चले और उनको पैसा आए। तो यही रीजन होता है कि गरीब लोग गरीब रह जाते हैं और अमीर बनते हुए चले जाते हैं। दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर बाद में इस वीडियो को देख लीजिए, ये आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो दोस्तों गरीब लोगों को क्या लगता है कि पैसा बचाकर अमीर बन सकते हैं, जो कि सच नहीं है। क्योंकि हम जिस पैसे को सेव कर रहे हैं लेकिन वो टाइम के हिसाब से कम होता जा रहा है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। क्योंकि हम पैसा सेव करते हैं और सिर्फ उसे बैंक में डाल देते हैं, तो बैंक में डालने के बाद में एफडी करवा लेते हैं या फिर कुछ और करवा लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 साल का इंटरेस्ट हमारे पास में 8 से 9% आ जाता है। लेकिन अगर आप एक सर्वे के अकॉर्डिंग पता करें तो हमारे जो हर साल का जो एक्सपेंस रेट है, महंगाई जो बढ़ रही है, वो 12% पर ईयर बढ़ रही है। तो दोस्तों आपने जो पैसा सेव किया है उसमें आपको बेनिफिट तो हुआ 8 से 9% का, लेकिन जो आपने महंगाई के रेट को पार किया है वो है हमारे 12%। तो दोस्तों आप ये बताइए कि फायदा हुआ कहाँ से? यही रीजन होता है कि जो गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो अपना पैसा सेव कर लेते हैं, 9% कमाते हैं और वो खुश हो जाते हैं कि हम अमीर हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास में बहुत सारा पैसा हो रहा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उस पैसे की वैल्यू भी कम होती हुई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पैसे को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें पता है कि अगर हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे और 12% से ज़्यादा हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए साल का, तभी हम अपने पैसे की वैल्यू बढ़ा पाएंगे, अदरवाइज हम पैसे की वैल्यू घटा रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास में जितने भी लोग हैं वो ऐसे हैं जो आपको बता ही नहीं रहे हैं इनके बारे में। आपकी फैमिली ने आपको बताया ही नहीं है कि फाइनेंशियल एजुकेशन होती क्या है, आपको पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ नहीं करने। क्योंकि दोस्तों जो गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो घर पे आके पैसे की बात ही नहीं करते तो उस बात पैसे की कमी की बात करते हैं, पैसे कैसे कमाए जाए उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन अमीर लोग और जो बिजनेस फैमिली होती हैं वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ये बताते हैं कि पैसे इन्वेस्ट कहाँ करते हैं या फिर पैसे कैसे कमाए जाते हैं, आपको बड़े होकर बिजनेस बनना है। तो उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। दोस्तों तीसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने एक बुक पढ़ी थी रिच डैड एंड पुअर डैड। तो दोस्तों उसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने यह बताया था कि पैसे आने के 4 तरीके होते हैं। एक तरफ होते हैं हमारे पास में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, दूसरी तरफ होते हैं हमारे पास में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। तो दोस्तों एक तरफ अगर देखा जाए एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय 95% हमारे देश में हैं, लेकिन उनके पास में सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, जो सिर्फ 5% है
लेकिन पूरी दुनिया का 95% पैसा उनके पास है। तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता किया गया है कि 5% लोग 95% लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों आप ये मत भूलिए कि बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉय उन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। आप देखेंगे कि एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय अपने लिए सिर्फ दिन में 8 या 10 घंटे काम करता है, लेकिन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर वो टाइम की मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यही हथियार उनके पास में होता है जो उन्हें अमीर बनाता है। तो दोस्तों आप 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं या फिर आपके लिए ज्यादा काम हो रहा है। देखते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो होते हैं वो पैसा कैसे कमाते हैं, टाइम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आप जाते हैं, एक एम्प्लॉय जाता है 8 से 10 घंटे काम करके आ जाता है। जैसे सपोज वो ऑफिस जाता है 8 घंटे काम करके आ जाता है। एक बिजनेसमैन की एक कंपनी होती है, उसमें 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो दोस्तों एक वर्कर 8 घंटे काम करता है, उसके लिए तो 100 वर्कर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 800 घंटे हो जाते हैं। तो दोस्तों उस बिजनेसमैन के लिए 800 घंटे एक दिन में काम हो रहा है और वो वर्कर अपने लिए 8 घंटे काम कर रहा है। तो अब आप ही बताइए कि अमीर कौन होगा, वो जो 8 घंटे काम कर रहा है या वो जिसके लिए 800 घंटे काम हो रहे हैं? कौन अमीर होगा आपको अच्छे से पता चल चुका होगा। चौथा टॉपिक अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो है फॉलो सक्सेसफुल पर्सन। जी हाँ, सक्सेसफुल पर्सन के बारे में आप स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, उनके बारे में पता कीजिए कि उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है कि जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल होते हुए जा रहे हैं, या फिर आप जिस माहौल में रह रहे हैं वो कैसी बातें करते हैं ये भी मैटर रखता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि संगत के साथ में रंगत बदल जाती है। तो दोस्तों आप जिस माहौल में रह रहे हैं, जो ग्रुप है आपका, वो कैसी बातें कर रहे हैं, वो बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, बिजनेस आइडियाज लगा रहे हैं, या फिर बात कर रहे हैं कि हम कामयाब कैसे होंगे। तो अगर आपका एक ऐसा ग्रुप है तो आप बहुत सही हैं, ऐसे ग्रुप में बने रहिए। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वो एंजॉय की बात कर रहे हैं, बाहर में मूवीज की बात कर रहे हैं, बाहर जाने की बात कर रहे हैं, क्लब जाने की बात करें, एंजॉयमेंट की बात करें, तो दोस्तों ये असली एंजॉयमेंट नहीं है। इसलिए ऐसे ग्रुप को जल्दी से लीव कर दीजिए और ऐसे ग्रुप में आप जल्दी से एंट्री कर लीजिए जहाँ पर लोगों को कामयाब होना बताया जाता है। या फिर हमारी ऐसी वीडियोज आती रहती हैं, बहुत सारी वीडियोज ऐसी अवेलेबल है, आप उन्हें देखकर सीख सकते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ आप अपने माइंड से क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना आप स्टार्ट कर दीजिए। पांचवा अगर मैं बात करूं आपके पास में तो वो है मेक अ टीम। तो दोस्तों मेक अ टीम क्या होता है कि आपको सबसे पहले एक टीम बनानी होती है, या फिर जितने भी बिजनेसमैन की अगर मैं बात करूं तो वो अपना पैसा कैसे कमाते हैं। जस्ट सपोज एक बंदे को 1 लाख रुपए चाहिए, तो वो एक दूसरे बंदे से जल्दी से 1 लाख रुपए नहीं ले पाएगा, लेकिन उसके पास में 1 लाख बंदे की टीम है या फिर 1 लाख बंदे ऐसे हैं जो उससे कनेक्ट हैं, तो वो एक एक बंदे से 1-1 रुपया भी लेता है तो उसके पास में 1 लाख रुपए आ जाते हैं। यही स्ट्रेटेजी बड़े बड़े बिजनेसमैन लगाते हैं, यही रीजन होता है कि वो जल्दी से ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। अगर मैं बात करूं टाटा स्काई की, जियो की, रिलायंस की, तो वो लोग क्या करते हैं, वो यही करते हैं। सबसे पहले वो अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। उस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद में वो अपना बिजनेस प्लान लॉन्च करते हैं और उसके बाद में जो हमारे इंडिया में जितनी भी फैमिलीज हैं उन सबको से कनेक्ट करते हैं। जस्ट सपोज कि आपने अगर अपने घर में टाटा स्काई लगाया हुआ है तो टाटा स्काई आपसे कितने लेता है, 100 रुपए, 150 रुपए या फिर 200 रुपए। लेकिन दोस्तों लाखों करोड़ों लोग हैं जो घर में से 150 रुपए, 200 रुपए उन्हें देते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि एक बंदे से वो सिर्फ 100, 150, 200 रुपए लेते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों से ले रहे हैं, तो उनके पास में ऑटोमेटिकली कई 100 करोड़ या कई 100 अरब रुपए उनके पास में पर महीने जाते हैं। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए कि अमीर कौन होगा, जो टाइम की मल्टीप्लिकेशन कर रहा है और जिसके पास में टीम है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आपको एक टास्क दे रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चारों तरफ जो लोग हैं उनको भी फाइनेंशियली एजुकेशन मिले, तो दोस्तों ज्यादा नहीं तो 5 लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपका टास्क पूरा हो जाएगा। और हाँ, आप उनकी बहुत ही अच्छे से हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन लेने में। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहूं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों टाइम पर आपको आने वाली वीडियो बिल्कुल सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।